हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम लेकर आए यूथ कंपटीशन 10th की जो हिंदी की बुक आती है परीक्षा प्लानर, और इसमें यूपी ट्रिपल एस सी द्वारा जितने भी एग्जाम करवाए गए उनसे उनमें जो हिंदी के प्रश्न पूछे गए उन सभी को चैप्टर वाइज कंपाइल किया गया है। आप वीडियो पूरा देखना और आपके कोई भी एग्ज़ाम हो आपके लिए हेल्पफुल होता है जिसमें हिंदी पूछी जाती है। ठीक है, इसमें सभी प्रश्नों को चैप्टर वाइज किया गया और हम सभी चैप्टर को अलग अलग वीडियो में कंप्लीट करेंगे। आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके। चलिए देखिए इसमें कितने एग्जामों से पूछा गया है, चाहे एसआई का एग्ज़ाम हो या कांस्टेबल का या कोई टीचिंग का एग्ज़ाम हो या कोई भी एग्ज़ाम जो यूपी ट्रिपल एस सी आयोजित करता है, उसमें से हिंदी के जितने भी प्रश्न थे सभी को कंप्लीट चैप्टर वाइज किया गया है। चाहे आर ओ ए आर ओ हो जाए, चाहे कोई, देखिए कितने सारे एग्जाम हैं। ठीक है, और इसमें आज हम चैप्टर पहला कंप्लीट करेंगे जो ध्वनि एवं हिंदी वर्णमाला व वर्णक्रम है। इसमें पहले चैप्टर से जितने भी प्रश्न हैं सभी हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे, और ये वीडियो यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। आप वीडियो पूरा देखना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, पहला चैप्टर है वर्ण वर्णमाला परिभाषा एवं भेद। टॉपिक जो है इसमें पहला प्रश्न है, भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं, या जो भाषा की सबसे छोटी इकाई है वो कौन सी है? वर्ण है या उच्चारण है, पद है, शब्द है? बताइए। देखिए कितने सारे एग्जाम में पूछा गया यही प्रश्न, 2021 में, 2023 में, 2021 में, 17, 15, 17। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई है वर्ण, और इसका एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे सभी प्रश्नों का। ठीक है, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। वर्ण को दो भागों में बांटा जाता है, स्वर और व्यंजन। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण हैं, जिनमें स्वरों की संख्या 11 है, व्यंजनों की संख्या 41 है। ठीक है, प्रश्न 2 है, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? ऑप्शन ए शब्द है, ऑप्शन बी है वर्ण, ऑप्शन सी है अर्थ, ऑप्शन डी है मात्रा। बताइए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शब्द। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई शब्द है। ठीक है, देखिए भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई शब्द को माना जाता है। उच्चारण दृष्टि से भाषा की लघुत्तम इकाई ध्वनि है, उच्चारण की दृष्टि से। ठीक है, ध्वनि है। ध्वनियों के मेल से शब्द बनते हैं, लेकिन शब्द बनाने के लिए इन्हें सार्थक या अर्थबोधक की क्षमता से युक्त होना चाहिए। ध्वनि सार्थक ही हो यह जरूरी नहीं है, जैसे आ, ये सभी इत्यादि ये ध्वनियाँ हैं लेकिन सार्थक नहीं है। किंतु ट्रल, ट्रब, चल आदि ये सभी शब्द हैं क्योंकि इनमें सार्थकता है, अर्थात अर्थ देने की क्षमता है, और ऐसे शब्द भाषा की सार्थक इकाई हैं। नेक्स्ट है प्रश्न 3 है, भाषा की मूल इकाई है। बताइए भाषा की मूल इकाई क्या है? अक्षर, ध्वनि, संकेत, वर्णमाला। बताइए भाषा की मूल इकाई ध्वनि। ऑप्शन बी राइट आंसर, भाषा की मूल इकाई है ध्वनि। देखिए भाषा की सबसे छोटी या मूल इकाई ध्वनि है। भाषा की सार्थक इकाई वाक्य है। वाक्य से छोटी इकाई उपवाक्य हो जाती है। उपवाक्य से भी छोटी इकाई पदवंत होती है, और पदवंत से छोटी इकाई पद, और पद से छोटी इकाई अक्षर, और अक्षर से छोटी इकाई ध्वनि। ठीक है, तो भाषा की सबसे छोटी और या मूल इकाई ध्वनि हो जाएगी। उदाहरण के लिए राम शब्द में 2 अक्षर हैं, रा और मा, एवं वर्ण कितने हैं? रा 4 वर्ण हैं। ठीक है, नेक्स्ट है वर्णों के कितने भेद हैं? बताइए, जो वर्ण हैं इनके कितने भेद हैं? 2 भेद हैं, स्वर और व्यंजन। ठीक, नेक्स्ट है
हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियाँ कितनी हैं? 44 हैं, 33 हैं, 52 हैं या 48 हैं? हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियाँ, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 52। ठीक है, हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियाँ कितनी है? 52 है, जिसमें 11 स्वर है और कितने 41 व्यंजन है। ठीक है, व्यंजन में भी देखिए 25 तो ये स्पर्श व्यंजन हो जाते हैं और 4 हो जाते हैं अंतस्थ व्यंजन और 4 ऊष्म व्यंजन और 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं, 2 अयोगवा होते हैं और 2 द्विगुण व्यंजन, और ये सभी मिलकर कितने हो जाते हैं? 52। ठीक है, नेक्स्ट है लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? अक्षर, वर्ण, वर्ण समूह या ध्वनि? बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वर्णमाला। हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी में 52 वर्ण होते हैं। नेक्स्ट है कौन स्वर नहीं है? बताइए इनमें से। आ स्वर है, ऊ भी स्वर है और ए स्वर है और बा जो हो जाएगा ये व्यंजन है। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रश्न 8 है इनमें से ऋषि क्या है? ऑप्शन ए है व्यंजन, ऑप्शन बी है संयुक्त व्यंजन, ऑप्शन सी दोनों या ऑप्शन डी है स्वर। तो ऋषि जो होता है ये स्वर है। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर। हिंदी में के प्रमुख स्वर ये सभी होते हैं आ और छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटू बड़ू और ऋषि। ए आई ओ औ ये सभी मूल स्वर होते हैं। मूल स्वर में ये सभी है। प्रमुख मतलब सभी स्वर ये वाले और मूल स्वर ये सभी आ ई ऊ और ऋषि 4 होते हैं मूल स्वर। संयुक्त स्वर ये सभी होते बड़े वाले ए आई ओ औ। स्वर 2 प्रकार के ह्रस्व और दीर्घ। ठीक है, नेक्स्ट है इनमें से किस शब्द में ऋषि की मात्रा का प्रयोग हुआ है? बताइए इनमें से। तो ऋषि की मात्रा का प्रयोग हुआ है वृष्टि शब्द में। ऑप्शन ए राइट आंसर है। वृष्टि शब्द में ऋषि की मात्रा का उपयोग हुआ है। ऋषि की मात्रा वाले अन्य शब्द देखिए कृतज्ञ, कृष्ण, सृजन, ये सभी क्या है? ऋषि की मात्रा लगी हुई। नेक्स्ट है जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उससे क्या बोलते हैं? स्वर। स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है और व्यंजन के उच्चारण में सहायता करते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर। ठीक है, स्वर हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो 11 होती है। सभी स्वर स्वतंत्र होते हैं। स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11। ऑप्शन ए राइट आंसर। स्वरों का उच्चारण व्यंजन की सहायता से होता है या अनुस्वार की सहायता से होता है, अनुनासिक की सहायता से होता है, बिना किसी सहायता से होता है? तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। स्वरों का उच्चारण बिना किसी सहायता से होता है। ठीक है, नेक्स्ट है स्वर किसका भेद है? बताइए। जो स्वर है ये किसका भेद है? तो ये वर्णों के भेद है, स्वर और व्यंजन। चलिए नेक्स्ट है मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो मात्रा के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक मात्रित, द्विमात्रित और दो मात्रा से अधिक वाला। एक मात्रित कौन से? चलिए देखिए एक्सप्लेनेशन। ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। उच्चारण की मात्रा के आधार लगने वाले समय के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है स्वरों को। ह्रस्व स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं, जैसे आ ई ऊ और ऋषि। ये एक मात्रित स्वर भी कहलाते हैं। दीर्घ स्वर कौन से होते हैं?
जिन स्वरों के उच्चारण में दो मात्रा का समय लगता है दीर्घ स्वर कहलाते हैं। इन्हें द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं, जैसे बड़ा, बड़ी, बड़ा ऊ, ए आई ओ औ, ये सभी दीर्घ स्वर है। और फिर आते हैं प्लुत स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में तीन मात्रा का समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे तीन अंतरा ये इसका चिन्ह होता है, ये भी एक प्लुत स्वर का उदाहरण है। संस्कृत व्याकरण में प्लुत स्वरों की संकल्पना प्राप्त होती है, ये संस्कृत में होते हैं। हिंदी में इसका प्रयोग नहीं होता है। विशेषता समृद्धता मात्रा के आधार पर स्वर के तीन भेद हैं, किंतु हिंदी वर्णमाला में मात्रा के आधार पर स्वरों के प्रकार पूछे जाने पर उत्तर दो होता है। हिंदी वर्णमाला में दो ही प्रकार के होते हैं, ठीक है, क्योंकि प्लुत स्वर का प्रयोग हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत नहीं होता है, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट है ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत किसके प्रकार हैं, तो ये स्वरों के प्रकार हैं। अभी देखिए नेक्स्ट है किस समूह में सभी दीर्घ स्वर हैं, बताइए कौन से ऑप्शन में सभी दीर्घ स्वर हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बड़ी, ए आई ओ औ, ये सभी दीर्घ स्वर हैं। इसमें देखिए ये वाला मूल स्वर या लघु स्वर हो जाएगा, ये भी हो जाएगा इसमें, और इसमें कौन सा हो जाएगा, ऋषि। नेक्स्ट है हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी हो, बताइए। ह्रस्व स्वर कौन से, जो मूल स्वर हैं वो चार हैं। कौन से, आ, छोटा, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋषि, ठीक है, ये सभी चार स्वर हैं ह्रस्व स्वर। नेक्स्ट है जिन स्वरों के उच्चारण में दो मात्रा का समय लगता है या ह्रस्व से दोगुना समय लगता है उनको क्या बोलते हैं, तो उन्हें दीर्घ स्वर बोलते हैं या गुरु स्वर भी हो जाता है, होता है, ठीक है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। जिन स्वर के उच्चारण में इससे अधिक समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर बोलते हैं या गुरु स्वर भी बोलते हैं। देखिए छंद शास्त्र में ह्रस्व मात्रा को लघु और दीर्घ मात्रा को गुरु कहते हैं, ठीक है। छंदों में ह्रस्व को क्या बोलते हैं, लघु, और दीर्घ को गुरु। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर है, बताइए इनमें से कौन सा स्वर जो है वो दीर्घ स्वर का उदाहरण है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आ, जो बड़ा है ये दीर्घ स्वर का उदाहरण है। देखिए दीर्घ के विकल्पों में आ दीर्घ स्वर है, क्योंकि मूल दीर्घ स्वर आ ई ऊ यही होते हैं, ठीक है। जो ऊ होता है छोटा वाला ये ह्रस्व स्वर है, और ए किससे मिलकर बनता है, आ और ई से, तो ये संयुक्त स्वर है। ओ, आ और ऊ से मिलकर बनता है, ये भी एक संयुक्त स्वर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है, बताइए। तो उसमें जो बड़ा ऊ जो है ये संयुक्त स्वर नहीं है, ये भी है, ये और ये। ऊ संयुक्त स्वर नहीं बल्कि यह दीर्घ स्वर है। हिंदी वर्णमाला कुल 11 स्वर होते हैं, जो इस प्रकार देखिए। ह्रस्व स्वर में ये चार आते हैं, आ ई ऊ और ऋषि। दीर्घ स्वर में जो बड़े वाले आ ई और ऊ है जो बड़े, और संयुक्त स्वर में ये चार आते हैं, ए आई ओ औ, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है, बताइए इनमें से। जो दीर्घ से भी ज़्यादा अधिक समय लगे वो प्लुत स्वर होते हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर, ठीक है। जैसे ओम हो गया, सुनो हो गया। नेक्स्ट है प्लुत स्वर कौन सा है, तो इनमें बताइए। इनमें हो जाएगा प्लुत स्वर ऑप्शन बी, ओम। ओम प्लुत स्वर है, शेष वर्तनी की दृष्टि से त्रुटिपूर्ण है, ये सभी गलत हैं, ठीक है। गलत टाइप, गलत मतलब त्रुटि है इनमें। ह्रस्व स्वर के उच्चारण में जितना समय लगता है प्लुत स्वर के उच्चारण में उसका 3 गुना समय लगता है, ठीक है। प्लुत स्वर का प्रयोग मूलतः वैदिक भाषा में या नाटक इत्यादि में संवाद लिखते या समय पुकारते समय में
किया जाता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है संधि संयुक्त के आधार पर स्वर। निम्न में से किस स्वर को संयुक्त स्वर माना गया है, बताइए इनमें से। तो ए, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, ये संयुक्त स्वर है। देखिए संयुक्त होने का विवरण इस प्रकार है। आ और ई मिलकर ए बनता है, आ और ए मिलकर आई बनता है, और आ ऊ मिलकर ओ बनता है, और आ और ओ मिलकर औ बनता है। ठीक है, मूल स्वर आ ई ऊ और ऋषि, ये मूल स्वर होते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है, बताइए। तो ओ, ये मूल दीर्घ स्वर नहीं है, ये सभी है 3, ये संयुक्त स्वर है। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक मुख्य विवर्त खुलने के आधार पर। इनमें से समृद्ध स्वर कौन सा है, बताइए। तो ई, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, ये समृद्ध स्वर है। समृद्ध स्वर कौन देते हैं, समृद्ध स्वर या ऊंचा स्वर, ऐसी ध्वनि जो होती है जिसमें बिना व्यंजन की ध्वनि बनाए जीवा को मुंह में जितना संभव हो सके उतना ऊंचा और तालु से हमेशा रखा जा सके, ये समृद्ध स्वर है। विवृत क्या होते हैं, विवृत स्वर निम्न स्वर ऐसी ध्वनि होती है जिसमें जीवा को मुंह में जितना संभव हो सके उतना नीचे कम समय के लिए रखा जाए, जैसे आ। नेक्स्ट, हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीभ के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा, बताइए। जब जीभ के आधार पर करेंगे तो विवृत स्वर ये नहीं आएगा, अग्र पश्च और मध्य ये सभी जीभ के आधार पर वर्गीकरण है। देखिए जीवा की स्थिति के आधार पर, क्रियाशीलता के आधार पर 3 प्रकार होते हैं स्वर के, अग्र मध्य और पश्च। विवृत स्वर वे स्वर हैं जिनके उच्चारण मुख्य द्वार पूरा खुलता हो, जैसे आ। मुख्य द्वार के खुलने के आधार पर स्वर 4 प्रकार के होते हैं, विवृत, अर्धविवृत, अर्धसंवृत और संवृत, ये 4 प्रकार के होते हैं मुख्य द्वार खुलने के आधार पर। ठीक है, नेक्स्ट है अर्धविवृत स्वर, बताइए इनमें से कौन सा है। तो आई, ये कैसा है, अर्धविवृत। देखिए जिन स्वरों के उच्चारण में मुख्य द्वार पूरा खुलता हो उन्हें विवृत स्वर बोलते हैं। अर्धविवृत जिन स्वरों के उच्चारण में मुख्य द्वार आधा खुलता हो, और अर्धसंवृत जिन स्वरों के उच्चारण में मुख्य द्वार आधा बंद रहता हो, जैसे ए और ओ। संवृत क्या होता है, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख्य द्वार लगभग बंद रहता है, जैसे ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है उच्चारण स्थान के आधार पर